हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के सामान्य भूगोल के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जो स्टूडेंट ने ज्योग्राफी पहले से पढ़ रखी है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जो स्टूडेंट न्यू हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो इस सीरीज को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट है कि आप कम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट आप लाइए। देखिए, इस बुकलेट में वही दिया है जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, और मैं आपको एक्स्ट्रा उतना ही बताऊंगी जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा क्या है टारगेट कि कम पढ़िए, लेकिन उतना पढ़िए कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन उससे हो जाए, एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो मतलब कम पढ़ के आप मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, आप मेरे लेक्चर को देखकर फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट के रूप में और लाइक के रूप में। जब आप कमेंट और लाइक करते हैं तब आप यूट्यूब को पता चलता है कि मेरी वीडियो कैसी है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। आज का टॉपिक है हमारा भारत की प्रजाति और जनजाति। आप देख रहे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होते हैं तब आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिले होंगे। आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे भारत की प्रजातियाँ के बारे में। प्रजातियाँ मतलब क्या हो गई, जैसे नार्डिक प्रजाति और भूमध्य सागरीय प्रजाति, और क्या पढ़ेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। तो ये सब हम भारत की प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करें भारत की जनजाति, यानी कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह। ठीक है, इसमें भारत में कौन कौन सी भाषाएं का समूह है ये सब हम देखेंगे कि तेलुगु किस समूह में आता है, ठीक है, कन्नड़ किस समूह में आता है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, कहने का मतलब है जो जनजाति की जो जनसंख्या है या तो स्थिर हो गई है या तो बहुत कम हो गई है, उनको किस में रखा जाता है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति में रखा जाता है। ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं भारत की प्रमुख प्रजातियां या भारत की मुख्य प्रजाति, चाहे प्रमुख बोलो या मुख्य बोलिए। ठीक है, देखिए, भारत की मुख्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं। एक नार्डिक हो गई, एक हो गई चौड़े सिर वाले या लघु शीर्ष वाले प्रजाति या मंगोलाइड प्रजाति। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि मंगोलाइड प्रजाति की विशेषताएं क्या क्या है। तो इसमें क्या होते हैं, इसका जो आंखें होती है तिरछी व अर्ध खुली होती हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रजाति की क्या विशेषता होती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की क्या होती है, और निग्रिटो के बारे में हम सब देखेंगे। तो आपने देख लिया प्रजाति कौन कौन सी है। ओके, अब आइए हम एक एक करके विस्तार से देखते हैं। देखिए, अगर मेरी वीडियो में, मेरे लेक्चर में अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो या कम लग रही हो तो आप अपने मोबाइल के द्वारा आप मेरी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, आइए अब हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निग्रो या निग्रिटो प्रजाति के बारे में। कौन सी प्रजाति है, निग्रो या निग्रिटो प्रजाति के बारे में। देखिए, जो इनका प्रमुख निवास स्थल है, आइए आपको दिखाती हूँ मैप के थ्रू। तो कहाँ इनका प्रमुख निवास, जो इनका स्थल है हमारा, यहाँ से हमारा यहाँ तक के बीच में इनका स्थल है। ये किनका निवास स्थल है, तो ये हमारा निवास स्थल किनका है, निग्रो या निग्रिटो प्रजाति के। यानी कि इनमें क्या क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ये निग्रो प्रजाति में आएंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से राज्य में पाएंगे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। वही अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निग्रो प्रजाति पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निग्रो प्रजाति पाए जाते हैं। देखिए, आइए देखते हैं हम इनकी विशेषताएं क्या है। इनकी विशेषताएं आप देख रहे हैं, इनके जो बाल होते हैं घुंघराले होते हैं, नाक जो होती है चौड़ी व समतल होती है, कद जो नाटा होता है, और त्वचा का रंग जो होते हैं काला होता है, सिर गोल होता है। देखिए, क्या है, ये थोड़ा फैक्ट है, आप 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये आपके माइंड में बना रहेगा। ठीक है, तो ये थी विशेषता है निग्रो प्रजाति की।
देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति, किसकी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की। देखिए जो इनका निवास स्थल है हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। देखिए अब मैंने आपको इतनी मैप की प्रैक्टिस करा दी है, अगर मैं आप मध्य प्रदेश बोल रही होंगी तो आपके माइंड में उसकी पोजीशन बन रही होगी कि मध्य प्रदेश कहाँ पे है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है, उत्तर भारत में है और दक्षिण भारत के जंगलों में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट का निवास स्थल है। देखेंगे जो विशेषताएं हैं, बाल जो है लहरदार हैं, नाक है चौड़ी व समतल है, कद नाटा है और रंग काला भी, इनका भी रंग क्या है? काला है और कद नाटा है, यानी कि निग्रो से ये थोड़ा बहुत क्या है वो करते हैं, क्या करते हैं? सिमिलर हैं। उनकी नाक भी चौड़ी व समतल है, लेकिन बाल जो है लहरदार है। देखिए आप क्या करिए, कुछ चीज़ों को आप एक से दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी चीज़ों को याद रखने में। देखिए बस इनके जो विशेषताएँ हैं केवल बालों में ही बस अंतर है, बाल इनके घुंघराले हैं तो और इनके बाल जो है लहरदार है, वरना जो नाक, कद, रंग ये सब हमारे क्या है? सेम है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मंगोलाइट प्रजाति। देखिए इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बने हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए इनके जो बाल हैं, शरीर व चेहरे पर कम बाल, शरीर व चेहरे पर जो है कम बाल हैं। चेहरा सपाट है, चेहरा कैसा है? सपाट है। आंखें जो है तिरछी व अधखुली है, याद रखिएगा आंखें तिरछी हैं व अधखुली है। कद क्या है? मध्यम है। रंग क्या है? पीला है। ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे पाए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की साइड में मंगोलाइट पाए जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ भी मंगोलाइट पाए जाते हैं, यानी कि लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। और राज्यों की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है यहाँ पे मंगोलाइट प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, देखिए थोड़ा मैप से मैंने इसलिए बता दिया है ताकि क्या होता है ना, जब हम कुछ चीज़ें चित्र के माध्यम से देख लेते हैं तो हमारे माइंड में लंबे समय तक वो बना रहता है। ओके, अब आइए हम देखते हैं, क्या देखते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति, देखिए जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें आपको बताऊंगी कि भूमध्य सागर कहाँ है। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ है, तो ये कौन सी प्रजाति है? भूमध्य सागरीय प्रजाति। इनका जो प्रमुख निवास स्थल है पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दक्षिण भारत है। देखिए इनकी विशेषताएं आप देखिए, जो इसके बाल होते हैं, शरीर व चेहरे पर कम बाल हैं, रंग जो है इनका भूरा है, नाक पतली है, आंख बड़ी व खुली है, देखिए आप मंगोलाइट की विशेषता याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं चौड़े सिर वाले या लघु शीर्ष, जो इनका निवास स्थल है सिंधु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और सिंधु, ये इनका प्रमुख निवास स्थल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के ये राज्य में मोस्टली इनका निवास है। आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा, क्या अब आपको इंडिया का मैप के सारे स्टेट हैं वो सारी पोजीशन आपको क्या याद हो गई हैं? यानी कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ गुजरात कहाँ पे है तो क्या आप मैप में बता लेंगे? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसका जो सिर है चौड़ा है, कद है मध्यम, छोटा व लंबा, यानी जो कद है मध्यम भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। चेहरा है गोल है, रंग गोरा, नाक उभरी एवं लंबी होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नार्डिक प्रजाति। देखिए नार्डिक प्रजाति से भी क्वेश्चन बने हैं। जो नार्डिक प्रजाति होती है, इनकी जो विशेषताएं होती हैं, सिर लंबा होता है, नाक सुविकसित होते हैं, रंग साफ होता है और शरीर सुगठित होती है। इनका जो प्रमुख निवास स्थल है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा निवास स्थल है कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये इतना इनका निवास स्थल है। अब आइए हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, आइए देखते हैं जनजातियाँ। देखिए जनजातियाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे बैंक की एग्जाम हो, यानी कि जहाँ भी जीएस आ रहा है इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा। और हाँ, थोड़ा सा इसमें फैक्ट है, तो आप कह रहे हैं ये वीडियो को दो से तीन बार आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में हमेशा बने रहे। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि भोटिया जनजाति कहाँ पे है, ये थारू जनजाति कहाँ पे, मैं इसकी स्थिति बता देती हूँ। ठीक है, आइए मैप से देखते हैं हम लोग। देखिए ये पेज मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप वहाँ से इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे, तो आप इसको 2 से 3 बार आप डेली पढ़ते जाइएगा, तो देखिएगा आप देखेंगे 3 से 4 बार जब पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको कितना याद हो गया है। ठीक है, आइए थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए जो लद्दाख में है, लद्दाख में जो जनजाति होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बकरवाल और चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में डोगरा जनजाति पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश में क्या पाई जाती है? गद्दी गुर्जर जनजाति पाई जाती है।
ओके, क्या मैंने आपको बताया है लद्दाख में क्या पाई जाती है? बकरवाल व चांगपा। देखिए क्वेश्चन इससे बनते हैं कि बकरवाल और चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? लद्दाख में। और गद्दी और गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। जम्मू एवं कश्मीर में डोगरा जनजाति पाई जाती है। अब आइए हम देखते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में थारू जनजाति पाई जाती है और जौनसारी पाई जाती है, बुक्सा, भोटिया। ओके, तो ये सब हमारी पाई जाती है उत्तराखंड में। देखिए जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड में तो पाई जाती है, साथ में ये उत्तर प्रदेश में भी ये थारू जनजाति पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? अगारिया जनजाति। देखिए जब क्या था, जब उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों अलग नहीं थे, जब ये सेम थे, उत्तरांचल के नाम से थे, तब ये क्या थे? ये जनजाति उत्तर प्रदेश में ही आती थी, उत्तरांचल में ही आती थी। लेकिन जब ये उत्तराखंड बन गया है तो कुछ जनजाति वहाँ भी बोला जाता है इनको, और कुछ जनजाति इनको यहाँ भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? अगर थारू जनजाति आता है और एग्जाम में आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है तो आप उत्तर प्रदेश से ही टिक करेंगे। ठीक है, ओके। अब आइए अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो जनजाति पाई जाती है बैगा जनजाति बिहार में पाई जाती है। ऐसे याद करिए, बा से बिहार, बा से बैगा। ओके, अगर हम बात करें झारखंड की, देखिए झारखंड में जनजाति संथाल, कई बार पूछा गया है, संथाल पाई जाती है। मुंडा, संथाल, मुंडा, उरांव, हो, ये झारखंड की जनजाति हैं। ओके, अब आइए हम देखते हैं उड़ीसा जो कोई जनजाति जो पाई जाती है, भूमिज, भुइयाँ और खोड, ये उड़ीसा की जनजाति हैं। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की बात करें। देखिए जो सहरिया जनजाति है, कई बार पूछा गया है कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान में पाई जाती है। और इसके साथ भील भी हमारी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। सहरिया हो गए, भील हो गया, मीणा हो गया, गरासिया हो गया, मेरात हो गया, ये सब हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। देखिए गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में डाफर क्या पाई जाती है? गुजरात में जो पाई जाती है जनजाति वो डाफर पाई जाती है और भील पाई जाती है। याद रखिएगा, भील हमारे गुजरात में भी पाई जाती है और राजस्थान में भी पाई जाती है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या पाई जाती है? गोंड पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में? तो गोंड पाई जाती है और बंजारा पाई जाती है और कोल पाई जाती है। यानी कि गोंड और कोल जनजाति हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कौन सी पाई जाती है? कोरबा। देखिए कोरबा जनजाति कई बार पूछा कहाँ पाई जाती है, तो क्या लगाएंगे? छत्तीसगढ़। ठीक है, ओके। देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कोली और बार्ली में क्या बार्ली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। यानी कि महाराष्ट्र में कोली जनजाति और बार्ली जनजाति पाई जाती है। देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ बोलने में एरर हो जाता है, तो आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने वो बता रही हूँ। ठीक है, तो कभी कभी वो हो जाता है, तो आप इतना माइंड मत करिएगा, वो ह्यूमन एरर है, वो किसी से भी हो सकती है, पढ़ने में थोड़ा सा गलती। ठीक है, तो आप इसको इतना आप सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है मध्य प्रदेश में क्या बताया था हमने? बंजारा और गोंड है, कोल है। अब महाराष्ट्र में कौन से है? तो कोली है, बार्ली है, ये महाराष्ट्र में है। अगर हम बात करें तेलंगाना में तो तेलंगाना में कौन सी है? येरुकाला तेलंगाना में है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में तो एक कोरबा है और एक जनजाति मुरिया है, ये हमारे कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नीलगिरी, देखिए नीलगिरी आप देख रहे हैं, देखिए हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो नीलगिरी का जो विस्तार है, नीलगिरी जो पर्वत का माउंटेन का विस्तार है वो 3 राज्यों में, वो 3 राज्य कौन से हैं? कर्नाटक हो गए हैं और केरला हो गए हैं और तमिलनाडु का है। ठीक है, तो नीलगिरी पे हमारा कौन से पाए जाते हैं? कुर्गी जनजाति पाई जाती है और नीलगिरी पे ही हमारा क्या है? टोडा भी पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तब आप क्या लगाएंगे? तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति है? बंजारा। देखिए आंध्र प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भी बंजारा जनजाति है और गोंड है और कोया है। गोंड भी हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बंजारा और गोंड जो है ये मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों में पाए जाते हैं। ओके, केरल में क्या पाए जाते हैं? कादर और मोपला, ये हमारे केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेघालय यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमारे कौन कौन से हैं? आप देख रहे हैं, ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है तो मिसमी पाई जाती है और डाफला। आप याद रखिए डाफर, वहाँ पे क्या था? डाफर था, वहाँ पे गुजरात में हमने पढ़ा था डाफर था, ये हमारा गुजरात में पाया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है डाफला ला आप ऐसे रिलेट करिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ला है तो डाफला में भी ला है, और गुजरात रा उसमें आता है तो डाफर में भी रा आता है। ऐसे आपको कुछ चीज़ ऐसे कुछ बनाकर याद कर लेंगे ना, तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं
अब हम देखेंगे कि बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बोडो की अगर हम बात करेंगे असम में पाई जाती है। देखिए मिकी जनजाति है ये असम में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश दोनों में ये पाई जाती है। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय में जो जनजाति है आगामी जनजाति और खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। और अगर हम देखें कुकी जनजाति पूछा गया है, कुकी जनजाति पूछा गया तो याद रखिएगा जो कुकी जनजाति है ये मणिपुर में पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन बना है इससे, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिजोरम की तो मिजोरम की जनजाति कौन है? लुसाई जनजाति है मिजोरम में पाई जाती है। देखिए भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कोई भी उसमें डिफिनीशन नहीं है। जो हमारा संविधान है उसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई भी डिफिनीशन नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 366 और 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधसूचित किए गए हों, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए भारतीय संविधान में जो है हमारा जो संविधान है उसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई भी डिफिनीशन नहीं है, लेकिन हमारा संविधान के अनुच्छेद 366 और 25 के तहत क्लास 25 के तहत अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधसूचित किए गए हों, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग एक एक करके विस्तार में देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं भोटिया जनजाति। किस जनजाति के बारे में? भोटिया। देखिए मैंने आपको बताया था जो जनजाति उत्तराखंड की होगी वही जनजाति हमारी उत्तर प्रदेश की भी जनजाति होगी। तो अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड में जनजाति कौन कौन सी है? थारू है, जौनसारी है, बुक्सा है और भोटिया है। ये सब जनजाति हमारी कहाँ है? उत्तराखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो था दो एरिया ये सब हमारे उत्तरांचल जब था तो ये सब एक ही था, लेकिन जब डिवीजन हो गया तो अलग हो गया, लेकिन जनजाति अभी उत्तर प्रदेश की वही मानी जाती है जो उत्तराखंड की है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में इनका निवास स्थल है। ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड की पहाड़ियों में या उत्तर प्रदेश की जो तराई क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। देखिए इनकी जो विशेषता है ऋतु प्रवास है। इनकी जो विशेषता है क्या है? ऋतु प्रवास है। अन्य नाम इनका क्या है? भोट या भूटानी। इनका जो विशेष तथ्य है क्या है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। क्या किससे बिलोंग करते हैं? मंगोल प्रजाति से ये बिलोंग करते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे जनजाति। देखिए अब हम देखते हैं गद्दी जनजाति। देखिए हमने आपको बताया था गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हमने देखा था आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। गद्दी और गुर्जर दोनों जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए जो इनका निवास स्थान है कहाँ है? पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी में है। यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिलों में है? कांगड़ा चंबा जिलों में गद्दी जनजाति निवास करती है। जो इनकी जनसंख्या है 1.5 लाख से अधिक है। ये कौन से एक डेटा बताता है? जनगणना 2011 की डेटा के अकॉर्डिंग जो इनकी जनसंख्या है 1.5 लाख से अधिक जनसंख्या है। जो इनकी विशेषता है क्या है? गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज है। क्या है? ये जो है गद्दी जनजाति गढ़वा है जो राजस्थान शासकों के ये वंशज हैं। अब आइए हम कुछ देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति समुदाय नहीं पाए गए। देखिए इससे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन वो पूछा गया है कि ऐसे कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। देखिए जब कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं नहीं वाले तो आपको उस पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। देखिए कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पंजाब में नहीं पाए जाते हैं, हरियाणा में नहीं पाए जाते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में हमारे जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जनजाति नहीं पाए जाते। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? दूसरा कौन सा है? गोंड जनजाति समूह। कहाँ है? गोंड जनजाति समूह। देखिए गोंड कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। ये कौन से डेटा के अकॉर्डिंग है? जनगणना 2011 के अनुसार जो दूसरा बड़ा जनजाति गोंड है। देखिए पहला कौन सा है? तो पहला हमारा भील है। पहला क्या है? पहला जनजाति जो है वो हमारा भील है। भील हमने कहाँ देखा था? भील जनजाति हमने देखा था गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। ओके यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो वो भील है। देखिए हो सकता है आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी बाहर की, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके अब हम देखेंगे जनजातियाँ क्या है। देखिए जो हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या यानी कि जितनी भी भारत में जनसंख्या है उसकी कुल जनसंख्या का
6.6% हमारे क्या पाए जाते हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं, तो वो कौन सा राज्य है, ये एग्जाम में से क्वेश्चन बने। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद क्या है, उड़ीसा में जनजाति पाई जाती है। अभी हमने देखा भारत का बृहत्तम जनजाति समूह कौन सा है, तो भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम क्या देख रहे हैं, अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत का बृहत्तम जनजाति समूह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, भील है। और देखिए, और ये भी पूछा गया है ये कितने प्रतिशत हैं, तो आप क्या बताएंगे, 8.6% जनसंख्या है जनजाति पूरे भारत की जनसंख्या का। ओके, अब आइए हम देखते हैं थारू जनजाति। देखिए, मैंने बताया थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, आइए अब देखते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एक तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में और बिहार के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। देखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। जो इनका धर्म है हिंदू धर्म है, प्रथा क्या है, संयुक्त परिवार है। इनका जो प्रथा है कि सब लोग संयुक्त परिवार में रहेंगे। वंशज क्या है, किरात वंश है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे गोंड जनजाति। देखिए, अभी हमने बताया था गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ बताया था मैंने, देखिए इतनी बार आपको रिवीजन करा दिया है कि ताकि आपको यही याद हो जाए। तो गोंड जनजाति कहाँ है, आप देख रहे हैं गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इनका जो नामकरण है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के आधार पर इनका नामकरण किया गया है गोंड जनजाति। वर्तमान इनका क्षेत्र क्या है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश और हमने वहाँ देखा था मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, लेकिन और भी जगह ये पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात आदि में। देखिए, इनकी जो मुख्य आजीविका है आखेट करना। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बने हैं, आखेट करना किन जनजाति की मुख्य आजीविका है, तो आप क्या बताएंगे, आखेट करना। और मछली पकड़ना ये भी मुख्य आजीविका है। कृषि स्थानांतरित कृषि है। इनकी जो पोशाक है वस्त्र कम मात्रा में पहनना और महिलाओं में आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक है। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं आभूषण ज़्यादा पहनती है। इनकी जो प्रथा है पशु बलि महत्वपूर्ण प्रथा है, यानी कि पशु की बलि देना इनकी प्रथा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति, तो बुक्सा जनजाति हमने क्या बताया था, उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बुक्सा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, अगर ऑप्शन में रहेगा उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश लगा देंगे, और अगर ऑप्शन में रहेगा उत्तराखंड, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो आप उत्तराखंड लगाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में ये पाई जाती है। इनका जो संबंध है राजपूत वंश से है। इनका जो विवाह प्रथा है अनुलोम व प्रतिलोम विवाह, क्या है, अनुलोम या प्रतिलोम विवाह। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं जौनसारी जनजाति। देखिए, जौनसारी जनजाति है, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और उत्तराखंड राज्य में स्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति। याद रखिएगा, उत्तराखंड में एक स्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है। इससे क्वेश्चन बना। विवाह प्रथा आप क्या कहेंगे, तो बहुपति विवाह। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं संथाल जनजाति। क्या देखेंगे, संथाल जनजाति। इसका जो निवास स्थल है क्या है, मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड से संबंधित है। संथाल किससे है, झारखंड से संबंधित है। संथाल याद रखिएगा, झारखंड में संबंधित। मैंने बताया था कि झारखंड में और कौन से पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं संथाल पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, मुंडा पाए जाते हैं, उरांव पाए जाते हैं, और हो जनजाति ये पाए जाते हैं झारखंड में। ठीक है, इसका जो वर्तमान निवास है कहाँ कहाँ पे, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ये कौन से डेटा के अकॉर्डिंग है, जनगणना 2011 के अनुसार ये है। ठीक है, इनका जो मुख्य आहार है क्या है, चावल है। मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड से संबंधित है। ओके, अब आइए हम देखते हैं इनकी जो शारीरिक रचना है द्रविड़ समुदाय के अनुरूप है इनकी शारीरिक रचना। अब हम देखेंगे मुंडा जनजाति। देखिए, जो मुंडा जनजाति है ये सरहुल त्यौहार का उत्सव मनाती है। यानी कि फूलों का त्यौहार सरहुल त्यौहार का ये और उत्सव मनाती है। मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अभी हमने बताया है कि कहाँ, झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार। तो मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, इन सब स्टेट में पाई जाती हैं। ये सरहुल त्यौहार का उत्सव मनाती है। ये क्वेश्चन पूछे गए। और इनके कौन से त्यौहार हैं, फागु, भागे, कर्मा, सरहुल याद रखिएगा, सोहरई, ये सब इसके त्यौहार है। सरहुल त्यौहार क्या है, ये मार्च अप्रैल माह से संबंधित है। मार्च अप्रैल माह से संबंधित सरहुल त्यौहार है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं खरवार जनजाति। क्या है, खरवार जनजाति।
देखिए खरवार जनजाति जो है इनका प्रमुख स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश। कौन कौन से जिले हैं? गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सोनभद्र और वाराणसी जिलों में ये पाए जाते हैं खरवार जनजाति। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। देखिए ये क्या है? उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? गोंड है। क्या है? गोंड। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? गोंड है। ओके, याद रखिएगा। इनकी विशेषता क्या है? अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। खरवार जनजाति हैं ये अत्यंत क्रोधी होते हैं और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। अब हम देखेंगे भील जनजाति, जो इनका निवास स्थल है गुजरात है, देखा था हमने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इनकी जो संस्कृति है घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। क्या है? घूमर नृत्य का, यानी कि घूमर डांस का इसमें विशेष महत्व है। इनकी जो उत्पत्ति है भील शब्द तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है धनुषकारी। यानी कि जो भील शब्द है ये कहाँ से हुई है? तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से, जिसका अर्थ है धनुषकारी। अब हम देखेंगे राजी जनजाति क्या है? राजी जनजाति, इनका जो स्थायी निवास है, इनका स्थायी निवास हमारा क्या है? तो आप देख रहे हैं इनका स्थायी निवास उत्तराखंड, मुख्यतः उत्तराखंड में मुख्यतः है और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनका स्थानीय नाम क्या है? बनरौत इनका स्थानीय नाम है। इनका जो धर्म है हिंदू धर्म है। कृषि है झूमिंग प्रथा। देखिए आप लोग क्या पता है झूमिंग कृषि क्या होती है? ठीक है, आप बताइएगा अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में। देखिए जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ उसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट डे ये सब के जो मैं पूछी हूँ इसके आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, अब बताइए कि झूमिंग कृषि क्या होती है और कहाँ पे इसकी विशेषता होती है, कहाँ पे ये होती है खेती। ओके, टोडा जनजाति, इसका जो निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अन्य नाम क्या है? टोडी और टूडा। इनका जो मुख्य व्यवसाय है पशुचारण है। वैवाहिक प्रथा है क्या? बहुपति विवाह। ये टोडा जनजाति क्या करती है? पूछा गया बहुपति विवाह इनका वैवाहिक प्रथा है। मतलब कहने का मतलब है एक से ज़्यादा ये पति रखती हैं। ठीक है, तो टोडा जनजाति की ये विशेषता है। अब हम देखते हैं जारवा जनजाति। देखिए जारवा जो जनजाति होती है ये दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति, क्वेश्चन बना है, भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति है। अब हम देखेंगे कुछ, ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति हैं, तो कौन सी जनजाति है? भूटिया जनजाति है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति है, तो कौन सी जनजाति है? भूटिया। उत्तराखंड की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर जनजाति दूसरी नहीं, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो थारू है। और दूसरी मैंने भी बताया था उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति ये कौन सी है? तो मैंने बताया था खरवाल। क्या था? खरवार जनजाति है। ये उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, एग्जाम में जब उत्तराखंड पूछे जब उत्तर प्रदेश पूछे तो आप क्या बताएंगे? थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। और हाँ एक बार और ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह पूछे तो आप क्या बताएंगे? गोंड बताएंगे। देखिए जनजाति में और जनजाति समूह में आप थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जनजाति अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? थारू है। दूसरी कौन है? खरवार है। और अगर पूछे जनजाति समूह कौन है? तो गोंड जनजाति समूह। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? धौलाधर श्रेणी में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए संथाल जनजाति से संबंध प्रजाति कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। कौन सी है? जो संथाल जनजाति है किससे संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। अब देखिए कुछ और जनजाति हैं। कोरबा जनजाति, इनका जो निवास स्थान है मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ है। अभी मैंने बताया था कोरबा जनजाति से क्वेश्चन बने तो कहाँ पे है? झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में है। इनका जो प्रमुख आहार है कंदमूल, फल एवं शिकार है। क्या है? कंदमूल, फल एवं शिकार है। अब देखिए कोल जनजाति जो है इनका जो निवास स्थान है कहाँ है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके कोल जनजाति का निवास है। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। यानी कहने का मतलब है कि कोल प्रजाति की जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। अब हम देखेंगे क्या है? मंगानियर जनजाति। क्या है? मंगानियर जनजाति, इनका जो निवास स्थान है राजस्थान का रेगिस्तान है। इनका जो धर्म है इस्लाम है। परंपरा क्या है? संगीत के लिए ये विख्यात है। इनके अन्य प्रमुख क्षेत्र क्या है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत इनका अन्य क्षेत्र है। कौन सी है? मंगानियर जनजाति।
अब हम देखेंगे खासी जनजाति। देखिए जो खासी जनजाति है मुख्य रूप से ये मेघालय में पाई जाती है, लेकिन और भी राज्य में ये पाई जाती हैं। तो वो कौन से राज्य हैं? असम है और मिजोरम है। इनकी जो कृषि है झूमिंग प्रथा है। देखिए अब आपको इसमें आंसर मिल गया होगा कि जो हमारी झूमिंग कृषि है, ये झूम कृषि है, ये कहाँ की विशेषता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट की विशेषता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसकी? झारखंड की प्रमुख जनजाति। देखिए झारखंड की प्रमुख जनजाति जो है कौन कौन से, आइए हम लोग देखते हैं। सब क्या है, मैंने भी देखा था, मुंडा है। देखिए क्या देखे थे आप, इसकी मुंडा भी होगी झारखंड, यहाँ मैंने नहीं लिखा। तो झारखंड की जो जनजाति होगी मुंडा भी होगी, हो भी होगी, उराव होगी, बैगा हमने पढ़ा था बिहार में, लेकिन झारखंड की भी जनजाति है। असुर है, खरवार है। देखिए खरवार हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की जनजाति है, लेकिन खरवार झारखंड की भी जनजाति है। खोंड है, बिरहोर है, याद रखना बिरहोर है, शोरिया है, खरिया है और भूमिज है। देखिए 2 से 3 बार आप रिवाइज करिएगा तो आपके माइंड में ये बन जाए। क्या क्या, एक बार रिपीट करिए। बैगा है, उराव है, हो है, भूमिज है, खरिया, सूर्या, बिरहोर, खोंड, खरवार और असुर, ये सब झारखंड की प्रमुख प्रजाति। अब आइए हम लोग देखते हैं ओंगे जनजाति। कौन सी जनजाति? ओंगे जनजाति। ओंगे जनजाति इनका निवास क्षेत्र क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, मुख्यतः लघु अंडमान का पश्चिमी भाग है। इनका जो संबंध है निग्रिटो प्रजाति से। देखिए हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि क्या है, इसमें बहुत सारी फैक्ट है जो कि आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो जनजाति वाला पोर्शन होने वाला है ये थोड़ा फैक्ट बेस होने वाला है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप परेशान मत होइएगा। इसको 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपके माइंड में बन जाएगा। और हाँ, इसके बाद मैं ये भी करूँगी आप लोगों के लिए, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जनजाति से क्वेश्चन बने हैं तो मैं उसको आप लोगों के लिए वो भी लेकर आऊँगी। ओके, इससे क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पे टॉपिक पढ़ लिया है, फिर वहाँ पे आप मेरे क्वेश्चंस लगाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद हुआ है या कितना आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। ओके, अब आइए हम देखते हैं नागा जनजाति। इनका जो निवास स्थान है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश है। जो कृषि है झूमिंग है। नोट देखिए, नागा जनजाति अधिकांशतः नग्न अवस्था में रहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है ये कपड़े नहीं पहनते। अब हम देखेंगे सेंटिनेलीज जनजाति। ये हमारे पाए जाते हैं भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, मुख्यतः उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में। देखिए इतना आप डीप में नहीं पूछेगा, आप बस इतना ध्यान रखिएगा जो सेंटिनेलीज जनजाति है ये हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट अंडमानी जनजाति। देखिए जितने जनजाति मैं अंडमान के बता रही हूँ आप ये इसको जरूर माइंड में रखिएगा। तो हमने क्या क्या भी अंडमान के बताया था, एक ओंगे जनजाति अंडमान में है और एक सेंटिनेलीज जनजाति है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट अंडमानी जनजाति, ये अंडमान द्वीप में है। सोम्पेन जनजाति, कई बार पूछा गया है कि सोम्पेन जनजाति, सोम्पेन यानी सांपेन आप पीते हैं ना, तो क्या ये सोम्पेन जनजाति है, तो ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, मुख्यतः ग्रेट निकोबार में। इसकी जो प्रजाति है मंगोलाइड है। क्या प्रजाति है? मंगोलाइड है। यानी कि आप क्या बोलेंगे, सोम्पेन जनजाति है ये, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती है। अब हम देखेंगे चांगपा जनजाति, जो इनका निवास स्थान है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जास्कर क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब है इनका जो चांगपा जनजाति है ये लद्दाख में पाई जाती है। इनकी जो प्रजाति है तिब्बती प्रजाति समूह की आर्द्र खानाबदोश जनजाति। क्या है? आर्द्र खानाबदोश जनजाति है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए क्या, मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है वह कौन है? जारवा जनजाति। यानी कि मानवीय गतिविधियों के लिए जिनके आवासीय क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है तो जनजाति कौन सा है? वो जारवा जनजाति है। अब आइए हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा ओंगे, सेंटिनेलीज, ग्रेट अंडमानी, जारवा और सोम्पेन कहाँ है? ये कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ये एक कमजोर जनजाति समूह, कौन सी जनजाति है? एक कमजोर जनजाति समूह है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है। ये क्वेश्चन बना है। असम का श्वेतभाव गिब्बन। क्या है? असम का श्वेतभाव गिब्बन। क्या है? असम का श्वेतभाव गिब्बन। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम, भूटान, नेपाल, तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति वो कौन सी है? लिम्बू या याकथुंग। क्या है? लिम्बू या याकथुंग। वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है तो संथाल जनजाति है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजाति। तो राजस्थान की जनजाति कौन कौन सी हैं? भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर और क्या है? पटेलिया। ये राजस्थान की प्रमुख प्रजाति हैं। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए
विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। देखिए जो इनकी विशेषताएं होती हैं क्या है, कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी स्थिर अथवा घटती हुई, या तो इनकी जो जनसंख्या है ये तो उतनी ही रह गई है, या तो इनकी जनसंख्या जो है ये डिक्लाइन हो गई है। कहने का मतलब जनसंख्या इनकी कम हो गई है, बहुत ही कम जनसंख्या। अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, क्या बोलते हैं इनको, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। इनके जो निवास क्षेत्र कौन से हैं, भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति पाई जाती हैं। इनका जो पूर्व नाम है आदिम जनजाति समूह। क्या नाम है, पूर्व नाम आदिम जनजाति समूह। संख्या इनकी कितनी है, 75 इनकी संख्या है। ओके, क्या है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, 18 राज्य में पाए जाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी जो जनसंख्या है बहुत कम है, संख्या कितनी है, 75। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, सामाजिक संस्था घुमकरिया का संबंध किससे है, उरांव जनजाति से। उरांव जनजाति से घुमकरिया का संबंध है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। क्या है, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। हालाम और नोटिया जनजाति से संबंधित राज्य कौन सा है, वो त्रिपुरा है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति कौन है, भुंजिया है। ठीक है, रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति कौन है, भुंजिया है। बांस पारंपरिक रूप से आजीविका का प्रमुख आधार है। किस जनजाति का, कमार जनजाति का बांस पारंपरिक रूप से आजीविका का प्रमुख आधार है। नहीं कहने मतलब वो बांस की चीज़ों से बनाकर अपनी आजीविका करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बिल्मा नृत्य का संबंध बैगा जनजाति से है। किसका जनजाति, कौन सी जनजाति का है, बैगा जनजाति से है बिल्मा डांस का संबंध। गोदना या गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, ओझा। जो ओझा जनजाति है वो गोदना या गोदाने वाली जनजाति अनुसूचित जनजाति है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, एक मिनट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। देखिए, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा, हमने बताया था वो लद्दाख है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, वो बताइए, सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, वो तो कौन सा था, वो भील है। और दूसरी सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो वो गोंड है। ठीक है, जनजाति समूह दूसरी कौन सी है, वो गोंड है। मुंडा, उरांव, भूमिज एवं हो जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है, वो सरहुल त्यौहार है। भोटिया जनजाति किससे प्रसिद्ध है, ऋतु प्रवाह से हेतु भोटिया जनजाति प्रसिद्ध है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान के जिस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है वह है 6ठी अनुसूची। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो वो कौन सी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है। अब आइए हम देखते हैं, थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति दीपावली का मनाते हैं शोक पर्व के रूप में, मैंने बोला इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार क्या है, मिथुन है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, मीणा है। मीणा, भील आदि जनजाति में प्रचलित प्रथा क्या है, नाता प्रथा है। दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति कौन है, हमने क्या बताया था, टोडा जनजाति ये है। और अगर कहाँ पाया जाता है तो तमिलनाडु में। अब देखिए हमारा क्या है, भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह, भारत की विभिन्न भाषाओं के समूह। पहले हम देखेंगे भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं, द्रविड़ समूह की भाषाएं, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं। ठीक है, क्या है ये, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषाएं। देखिए ये जो भाषाएं होती हैं, ये समूह की भाषाएं भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। जो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की जो भाषाएं हैं, कौन कौन सी जनजाति वाली हैं, कौन कौन सी जनजाति द्वारा बोली जाती है, तो कौन सी है, वो खासी है, संथाली है, मुंडारी है आदि। ये भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अगर हम बात करें द्रविड़ समूह की भाषाएं, तो कौन कौन सी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गोंडी, ब्रह्वी, ये सब हमारी द्रविड़ समूह की भाषाएं जो आप देख रहे हैं, जो हमारे साउथ इंडिया में बोली जाती है, तो कौन सी समूह की भाषाएं हैं, तो वो द्रविड़ समूह की भाषाएं हैं। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये सब हमारी कहाँ की भाषाएं हैं, द्रविड़ समूह की भाषाएं। अगर हम बात करें भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं, तो ये क्या है, मराठी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, हिंदी। जो भी हम हिंदी बोलते हैं तो हम भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित ये भाषाएं हैं। आशमी, गुजराती आदि ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित ये सब भाषाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मेरा लेक्चर कैसे लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब फीडबैक देते हैं तो इससे यूट्यूब को भी पता चलता है कि मेरा वीडियो कैसे है। ओके, देखिए मैंने बोला कि अगर थोड़ा जनजाति फैक्ट वाइज है, बट कोई नहीं, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे इसी से टॉपिक से रिलेटेड लेकर आऊँगी, जिससे आप क्वेश्चन के द्वारा आप देख लेंगे कि जनजाति से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और एक से जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी कितना उसको याद रखा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू।